क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अक्सर पब्लिक प्लेसेस पर या लोगों के बीच में कोई भी रिएक्शन देने से बचते हैं या अपने आप को रोक लेते हैं? कई बार आपका मन रोने का करता है, पर आपको हेजिटेशन होती है और आप फोर्सफुली अपने आप को रोक लेते हो। कई बार आपको गुस्सा आ रहा होता है, पर आप किसी रीजन से नहीं दिखा पाते। कई बार आपको जोर से हंसने का मन करता है, पर आप हेजिटेशन के कारण हंस नहीं पाते। हमेशा आपको यही लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। शायद ऐसा करना यानी इमोशंस को दबाना आपको नॉर्मल लगता होगा, पर इसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हमेशा ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और माइंडसेट की बात करते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हम सभी को किसी न किसी तरह से इफेक्ट करता है, चाहे हम उसे रियलाइज करें या नहीं। क्योंकि इमोशंस या भावनाएं हमारे शरीर का एक ज़रूरी पार्ट होते हैं और वो हमारी डेली लाइफ में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हमारा पूरा बिहेवियर और पर्सनालिटी हमारे इमोशंस पर ही आधारित होते हैं, फिर चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो, दुख हो, किसी तरह का डर हो या सरप्राइज हो। इमोशंस हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। पर कई बार हम ऐसी सिचुएशन या माहौल में फंस जाते हैं जहां पर हम पूरी तरह से खुलकर अपनी भावनाओं को नहीं जता पाते। हम मजबूर हो जाते हैं और हमारी ट्रू फीलिंग्स बाहर नहीं आ पाती। फिर इसके पीछे सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, कल्चरल एक्सपेक्टेशन या पर्सनल कारण भी हो सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस तरह इमोशंस को अपने अंदर ही इकट्ठा करते रहने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चलिए इसी पर बात करके जानने की कोशिश करते हैं। बिजनेस के फील्ड में तो इमोशंस के लिए कोई जगह ही नहीं और अक्सर इसे बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ तक कि आपके वर्क प्लेस पर, ऑफिस में या जहाँ पर किसी तरह की नेगोशिएशन चल रही हो, वहाँ पर इमोशंस दिखाना बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस माना जाता है। और इसका रिजल्ट होता है कि कुछ लोग अपने इमोशंस को जताना बिल्कुल भूल जाते हैं। अपने अंदर उठ रही भावनाओं को दबाने का अर्थ होता है उन पर ध्यान ना देना। आपको कोई बात या डिसीजन बुरा लगता है, पर आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपको डर होता है आपसे कुछ छिन जाने का, चाहे वो आपकी जॉब ही हो। इमोशंस को दबाना भले ही सुनने में बहुत डैमेजिंग नहीं लगता, पर ये आपके लिए बहुत सारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। कोई भी इंसान नेगेटिव फीलिंग्स जैसे ह्यूमिलिएशन, सैडनेस और एंगर को फील नहीं करना चाहता, पर इनको इग्नोर या अवॉइड करने से चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। इसका पहला इफेक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ पर। इमोशंस को दबाने के चक्कर में हम उस याद को दबाना चाहते हैं जिसने आपको कभी पास्ट में अनकंफर्टेबल फील कराया था। जैसे आपके बॉस ने सबके सामने आपको काफ़ी भला बुरा सुनाया, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत था एंड यू फील इंसल्टेड। आप उस एक्सपीरियंस को फोर्सफुली भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक्चुअल में आप भूल नहीं पाते। इसलिए किसी बात को जब आप सोचना छोड़ना चाहते हैं जिसे आप याद ही नहीं करना चाहते, तो ना चाहते हुए भी आपका दिमाग ओवर टाइम वर्क करने लगता है और आप मेंटली एग्जॉस्टेड या थका हुआ फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको एंजाइटी और स्ट्रेस हो सकता है। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी फिजिकल हेल्थ पर। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, जैसे आपको लगातार हेडेक या माइग्रेन रहने लगता है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे स्लो डाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग वगैरह। अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च फ्रॉम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से आपके फॉरहेड और आईब्रो के मसल्स टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और रिजल्ट होता है सीवियर हेडेक। स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इमोशंस, जब आप अपनी फीलिंग्स पर ध्यान नहीं देते, तब अननोइंगली हम उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आपको लगता है कि आप उन्हें भूल रहे हैं, पर एक्चुअली आप उन्हें अपने अंदर पाल रहे हैं। जैसे जब छींक आने पर आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं, तो अगली छींक और ज़्यादा जोर से आती है और पूरी आवाज़ के साथ आती है।
बस यही इमोशंस के साथ होता है। एक दिन इमोशनल आउटबर्स्ट हो ही जाता है, पर इस बार वो गलत तरीके से होता है। कभी कभी स्ट्रेस में पड़ा हुआ इंसान अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए खाने का सहारा ले लेता है। ज्यादा अनहेल्दी फूड कंज्यूम करने लग जाते हैं और आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। इस कंडीशन में फूड एक टेम्परेरी सॉल्यूशन का काम करता है, पर जब तक इंसान कुछ समझ पाए वो काफी वेट गेन कर लेता है। इफेक्ट्स ऑन रिलेशनशिप्स। इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाने के कारण कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना बड़ी आम बात है और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट रिलेशंस पर ही पड़ता है। अगेन, रिलेशंस वीक होने से स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी बढ़ती है, जिसमें एक मेंबर के ज़्यादा डोमिनेटिंग होने की वजह से दूसरा अपनी फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर पाता। जब आप जानबूझकर दुख और गुस्से को दबाते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते, तो अनजाने में आप उनकी रेंज को कम कर देते हैं और इसमें पॉजिटिव फीलिंग्स भी शामिल होती हैं, जैसे हैप्पीनेस, क्योंकि आप नेगेटिव इमोशन से गुजरकर ही पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार इमोशंस को इकट्ठा करते रहने के कारण कैंसर होने का खतरा भी 70% तक बढ़ सकता है और आपका टोटल लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। प्रीमेच्योर डेथ के चांसेस भी 30% तक बढ़ जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कुछ टिप्स फॉर हेल्दी इमोशनल एक्सप्रेशन। अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को सही तरीके से कैसे एक्सप्रेस करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जो अगर अप्लाई की जाएं तो काफ़ी हद तक इमोशनल बैलेंस बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। अपनी खुद की इमोशनल वीकनेस को पहचानना और समझना। कुछ टाइम दीजिए अपने आप को ये समझने के लिए कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों। ओपन कम्युनिकेशन। टाइम टू टाइम अपनी फीलिंग्स को अपने ट्रस्टेड लोगों या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते रहें। अपने इमोशंस को दूसरों के साथ डिस्कस करने से आप खुद को हल्का फील करते हैं और साथ ही दूसरों का इमोशनल सपोर्ट आपको रिलैक्स कर देता है और आप एक नई एनर्जी के साथ फिर से खड़े हो जाते हैं। एक्टिव लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हो तो एक एक्टिव लिसनर बनिए और उनकी बात को ध्यान से सुनिए बिना जजमेंटल हुए। फिर बाद में आप उनको अपनी एडवाइस दे सकते हैं। इससे आपके रिलेशनशिप मजबूत हो जाएंगे और उनमें एक ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। कुछ चीज़ें या बातें अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बना लेने से वो लाइफ लॉन्ग आपकी हैबिट बन जाते हैं। जैसे ऑलवेज यूज आई इन योर स्टेटमेंट। अपने इमोशंस को हमेशा मुझे ऐसा लगता है या आई फील दिस वे कहकर ही स्टार्ट करें, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली दूसरों को ब्लेम करने लग जाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो डायरेक्ट ब्लेम गेम से ही स्टार्ट कर देते हैं। इससे होता यह है कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता और नेक्स्ट टाइम के लिए दूसरा इंसान आपसे अपने इमोशंस शेयर करना बंद कर देता है। पर अगर आप इसके ऑपोजिट आई फील कहकर स्टार्ट करते हैं तो लोगों के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ स्ट्रेस रिडक्शन एक्टिविटीज को जरूर अपनाएं, जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, टॉकिंग टू योरसेल्फ, स्पेंडिंग सम टाइम विद योरसेल्फ और कुछ एक्सरसाइजेस जो इमोशनल बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्पफुल हों। ऑलवेज राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू प्रोसेस दैम। लिखना एक बहुत अच्छी आदत है और टाइम के साथ टेस्टेड भी। जब आप किसी इमोशन या फीलिंग को लिख देते हो तो वो इमोशंस आपके अंदर से रिलीज हो जाता है। इससे लंबे समय से इकट्ठा हुए इमोशंस पानी की तरह बह जाते हैं और आप हल्का फुल्का फील करते हैं। इमोशंस को रिलीज करने की डिटेल जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जिससे आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जानकारी यूजफुल लगी हो तो अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई मेंटल हेल्थ टिप्स के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड रिलीज योर इमोशंस to live a happy and healthy life. Namaskar.